एक सवाल जिसे हम अक्सर पूछने से डरते हैं। अगर आपको अभी इसी वक्त 3 ख्वाहिशें मांगने को कहा जाए, कुछ भी जो आपका दिल चाहे, तो आप क्या मांगेंगे? ज्यादातर लोग क्या मांगेंगे? दौलत, सेहत, लंबी उम्र, शोहरत, फेम, मोहब्बत, सुकून। ये सब ख्वाहिशें गलत नहीं, ये सब इंसानी ख्वाहिशें हैं। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसे लड़के की बात बताना चाहता हूं जिसे यही मौका मिला, 3 ख्वाहिशें मांगने का मौका, और वो भी खुद मौत से। और उसने जो तीसरी ख्वाहिश मांगी, वो आज भी हजारों साल बाद इंसानियत का सबसे गहरा सवाल है। ये कहानी कठ उपनिषद की है, जो इंडियन फिलॉसफी में, जो हिंदुस्तान की सबसे कदीम और सबसे गहरी तालीमात में से एक है। और इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर यानी मरकजी किरदार एक नौजवान लड़का था जिसका नाम नचिकेता था। नचिकेता के बाप एक बहुत इबादत गुजार इंसान थे। एक दिन नचिकेता के बाप ने फैसला किया कि वो एक बहुत बड़ी मजहबी यानी रिलीजियस इवेंट या रिलीजियस रस्म निभाने जा रहा है, जिसमें उसके वालिद ने अपनी सारी दौलत, अपनी गायें, अपना सब कुछ दान कर दिया ताकि उन्हें सवाब मिले और उन्हें आसमानों में यानी उनको हेवनली जो प्लेसेस हैं वहां उनको जगह मिले। लेकिन नचिकेता ने देखा कि उसके बाप ने सबसे कमजोर और सबसे बूढ़ी और सबसे बेकार गायें दान कर रहा है। वो गायें थीं जो ना दूध दे सकती थी और ना किसी काम आ सकती थी। चुनाचे ये देखकर नचिकेता का दिल बहुत बेचैन हुआ। उसने सोचा, मेरा बाप सवाब के लिए, पुण्य के लिए बेकार चीजों को दान कर रहा है। उसने अपने आप से सवाल किया कि क्या ये सच्ची कुर्बानी है? और फिर नौजवानी के इस जोश में वो सच्चाई को
बराह रास्त डायरेक्ट देखना चाहता था। नचिकेता ने अपने बाप से पूछा, आप सब कुछ दान कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे किसे देंगे? नचिकेता का बाप खामोश रहा। नचिकेता ने दोबारा पूछा। दूसरी दफा जवाब न मिलने पर नचिकेता ने तीसरी बार अपने बाप से पूछा। नचिकेता का बाप गुस्से में थक कर बोला, मैं तुझे मौत को देता हूं। ये निहायत गौर तलब और निहायत अजीब बात है कि नचिकेता का बाप उसको कह रहा है कि मैं तुम्हें मौत के हवाले कर दूंगा। ये अल्फाज गुस्से में कहे गए थे। एक बाप की जुबान फिसल गई थी, लेकिन नचिकेता ने अजीब तौर पर अपने बाप की इस बात को सच मान लिया। उसने सोचा, मेरे बाप ने चाहे गुस्से में ही सही एक बात कही है, और वो बात कही जा चुकी है, उसे अब वापस नहीं लिया जा सकता। ये जरा अजीब लगता है कि एक बाप का गुस्सा या गुस्से में कहा हुआ फिक्रा या जुमला, एक बेटा उसे हर्फ आखिर यानी उसको लाजमी करार देता है या हर्फ आखिर मान लेता है। लेकिन इस बात में एक गहराई छुपी हुई है। नचिकेता के लिए अल्फाज की सच्चाई जज्बात से बड़ी थी। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे बाप ने गुस्से में कहा, बल्कि उस उसने ये सोचा कि अब वो बात निकल चुकी है और मेरे बाप की इस बात को पूरा होना चाहिए। और यूं वो नौजवान लड़का नचिकेता अपने घर से निकल गया और मौत के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। मौत के देवता का नाम था यम। नचिकेता उसके दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन यम घर पर नहीं था। नचिकेता ने 3 दिन 3 रातें बगैर खाए पिए उसके दरवाजे पर गुजारी। नचिकेता उसके दरवाजे पर बैठा रहा। जब यम वापस आए और देखा कि एक मेहमान 3 दिन से भूखा प्यासा उनके दरवाजे पर मुंतजर बैठा है, तो उन्हें शर्मिंदगी हुई, क्योंकि उनकी रिवायत में मेहमान की बेइज्जती सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता था। यम ने कहा,
नौजवान, मैं आपसे माफी चाहता हूं कि तुम 3 दिन मेरे दरवाजे पर रहे और तुम्हें इंतजार करना पड़ा। इसके बदले मैं तुम्हें 3 ख्वाहिशें देता हूं, जो चाहो तुम मांग सकते हो। निचिकेता ने पहली ख्वाहिश मांगी। निचिकेता ने कहा, मेरे बाप का गुस्सा खत्म हो जाए, वो मुझसे खुश हो जाएं और मुझे पहचान लें जब मैं वापस घर जाऊं। यम ने कहा, मैंने मान लिया, मैंने तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। निचिकेता ने दूसरी ख्वाहिश का इजहार किया। यहां निचिकेता ने दूसरी ख्वाहिश में एक ऐसी मुकद्दस आग का इल्म मांगा जो इंसान को हेवनली प्लेसेस पे, यानी आला दुनियाओं में लेके जाती है, जहां ना भूख हो, ना प्यास, ना मौत का खौफ। यानी दूसरी ख्वाहिश में उसने अपने आप को एलिवेट करने के लिए, स्पिरिचुअली एलिवेट करने के लिए कोई चीज मांगी, कोई मुकद्दस चीज मांगी। यम ने यह भी सिखा दिया, खुशी खुशी उसने ये भी उसको मुकद्दस इल्म दे दिया। फिर आई तीसरी ख्वाहिश की बारी, और यहीं से इस कहानी का असल पैगाम शुरू होता है। निचिकेता ने यम से कहा, लोग कहते हैं कि जब इंसान मरता है तो कुछ कहते हैं वो खत्म हो जाता है, और कुछ कहते हैं कि कुछ बाकी रहता है। मुझे बताइए, मौत के बाद इंसान का क्या होता है? क्या वाकई कुछ बाकी रहता है? इस सवाल पर खुद मौत के देवता यानी यम परेशान हो गए। यम ने कहा, यह सवाल बहुत मुश्किल है, हत्ता के देवता भी इस पर उलझन में रहे। कुछ और मांग लो। तुम बेटे, पोते, लंबी उम्र, बादशाहत, दौलत, सोना चांदी, खूबसूरत औरतें, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, मगर यह सवाल छोड़ दो। ये बहुत गहरा सवाल है। और यहां दोस्तों, निचिकेता ने वो बात कही जो आज भी हर इंसान को सीखनी चाहिए। उसने कहा, जो दौलत, जो खुशी आप मुझे दे रहे हैं वो कल तक रहेगी। जवानी ढल जाएगी, दौलत खत्म हो जाएगी, खुशी पुरानी हो जाएगी, और आखिर में मौत आप ही के पास वापस आ जाएगी। तो मुझे बताइए,
अगर ये सब चीजें आर्जी हैं तो इनसे मेरा क्या फायदा? मैं वही चीज जानना चाहता हूं जो आर्जी नहीं। मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। अब यहां जरा गौर करें, ये एक बहुत ही गहरा लम्हा है। ये सोचिए, सामने खुद मौत खड़ी है और आप मौत के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं और मौत आपको हर ख्वाहिश देने को तैयार है। दौलत, शोहरत, लंबी उम्र, बादशाहत, और आप कहते हैं नहीं चाहिए। सिर्फ ये बताओ कि सच्चाई क्या है। यहां एक सवाल पैदा होता है, कितने लोग ये कह सकते हैं? हम में से अक्सर, अगर हमें ये मौका मिले तो हम फौरन महफूज चीजें मांगेंगे। हम अपनी वर्ल्डली डिजायर्स और वर्ल्डली प्रोटेक्शन की तरफ जाएंगे। हम लंबी उम्र, दौलत, आराम, फेम और शायद हम वो सब चीज मांगे जो दुनियावी चीजें हैं। हम में से अक्सर लंबी उम्र, दौलत, फेम, आराम, ये चीजें मांगेंगे और शायद वो आखिरी सवाल, सच्चाई का सवाल, हम जिंदगी भर पूछने से बचते रहेंगे, क्योंकि इसका जवाब डराता है। जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वही सबसे ज्यादा टाली जाती है। यानी हम उस चीज को फेस करने से घबराते हैं और जो चीजें कम अहम हैं, यानी आराम, तफरीह, मसरूफियत, दौलत, फेम, हम उन्हें सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। कम अहमियत वाले इसलिए हैं क्योंकि वो आर्जी चीजें हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सच्चाई का सवाल हमें याद दिलाता है कि हम मरेंगे और इसीलिए हम इस सवाल से भागते हैं और इसकी जगह खुद को हजार छोटी छोटी चीजों में और छोटी छोटी ख्वाहिशात में अपने आप को डुबो देते हैं। यम ने नचिकेता को और भी बहुत कुछ पेश किया, लेकिन नचिकेता अड़ा रहा। आखिरकार यम ने नचिकेता के अज़्म से मुतासिर होकर उसे वो जवाब दिया जिसकी तलाश में वो आया था। यम ने कहा
दो रास्ते हैं जिन पर इंसान चल सकता है। एक रास्ता है प्रिया, वो चीज जो प्लेजर देती है, जो खुशगवार लगती है, आसान लगती है, फौरी खुशी देती है। और दूसरा रास्ता है श्रिया। श्रिया वो चीज जो हकीकतन बेहतर है, जो रियलिटी में गुड है, गहरा फायदा भी देती है, लेकिन अक्सर मुश्किल लगती है और बिगिनिंग में यानी इब्तदा में वो तकलीफ भी देती है। यम ने कहा, ज्यादातर लोग प्रिया को चुनते हैं क्योंकि वो आसान है, फौरी है और फौरी लज्जत दे देती है। और बहुत कम लोग श्रिया को चुनते हैं क्योंकि श्रिया को चुनने के लिए सब्र चाहिए, हिम्मत चाहिए और ये यकीन चाहिए कि कुछ चीजें फौरी खुशी से ज्यादा कीमती होती हैं। और फिर यम ने कहा वो बात जो मेरे ख्याल में आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है सुनना। यम ने निचिकेता से कहा, तुम निचिकेता एक अक्लमंद लड़के हो क्योंकि तुमने प्रिया को छोड़कर श्रिया को चुना। तुम्हारे सामने मैंने दौलत, खूबसूरती, लंबी उम्र रखी, ये सब प्रिया हैं और तुमने इन सब को रद्द कर दिया ताकि सच्चाई को पा सको। यही दरअसल विजडम या अक्लमंदी और नादानी का फर्क है।